हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 इंटीग्रल के एक्सरसाइज 7.2 और उसके हम करेंगे पहले 20 सवाल, यानी कि 1 से लेके 20 तक सभी सवालों को विस्तार से करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है कि 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो इन क्वेश्चंस में आप देखिए जो डिनोमिनेटर है उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 2x जो है वो उसमें चेंज हो जाएगा और उससे क्या होगा कि 2x dx जो है वो एक पूरे एक टर्म जो है वो ख़त्म हो जाती है और ये सिंपल ही हो जाता है। तो यहाँ जो इंटीग्रल है उसको हम आई नाम देके उसको एक बार फिर से लिख देते हैं क्योंकि वो हमारे को गिवन है। और इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t के इक्वल मान लेते हैं, जहाँ t क्या है, एक वेरिएबल है। तो अब जो है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx और t का हो जाएगा dt। तो इस तरह से आपने देखा कि 2x dx जो है उसको dt से रिप्लेस किया जा सकता है, यानी कि 2x dx की जगह dt लिखा जा सकता है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह जो है हम 1 अपॉन में t लिख सकते हैं। तो इस तरह से 2x dx की जगह क्या लिख दिया, dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t लिख दिया। तो ये हो गया 1 अपॉन में t का इंटीग्रेशन करना है हमें t की टर्म्स में। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 अपॉन में t का जो इंटीग्रेशन है वो होगा log मोड ऑफ t प्लस में c। तो यहाँ log मॉडुलस t प्लस c आ गया और t की जगह जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है रख देते हैं। तो ये हो गया log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉडुलर प्लस में c। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब जो है सेकंड क्वेश्चन है उसमें log x का होल स्क्वायर अपॉन में x का इंटीग्रेशन हमारे को करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि log x का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 अपॉन में x dx आ जाएगा। तो इस तरह से जो है 1 अपॉन में dx जो है वो उसको हम dt में बदल सकते हैं। तो यहाँ हमने पहले गिवन जो इंटीग्रल है उसको i के इक्वल मान लेते हैं और फिर जो है log x को t के इक्वल मानेंगे और log x को t के इक्वल मानने के बाद इसका जो है हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन में x dx और t का हो जाएगा dt। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये x जो है नीचे है और dx ऊपर है, तो ये dx अपॉन 1 अपॉन में x dx जो है वो dt के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से जो इंटीग्रल i जो है वो हो जाएगा log की जगह t आ गया तो t का स्क्वायर और 1 अपॉन में x dx की जगह dt हो गया। तो t स्क्वायर dt का हमारे को निकालना है इंटीग्रेशन, जो कि t क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c हो जाएगा। अब t की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये log x का होल क्यूब अपॉन में 3। तो इस तरह से वैल्यू रखने के बाद हमारे पास आंसर आ गया log x का होल क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि अगर x प्लस में log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास जो है कुछ नहीं आएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि नीचे जो डिनोमिनेटर है अगर इसमें से हम x को कॉमन निकाल लें तो फिर हमारा काम बन सकता है। तो आइए देखते हैं, पहले इसको i के इक्वल गिवन इंटीग्रल को रख देते हैं और फिर इसको रख देने के बाद जो है इसमें से डिनोमिनेटर में से x को जो है वो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो ये x कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया 1 प्लस log x, इधर ब्रैकेट में आ गया। तो अब अगर हम 1 प्लस log x को t के इक्वल मानकर उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन में x dx जो है वो dt में बदल जाता है। आइए करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 प्लस log x को मान लिया t के इक्वल, तो ये जो है अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और log x का हो जाएगा 1 अपॉन में x dx और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt। तो इस तरह से 1 अपॉन में x dx जो है वो dt में बदल गया और 1 प्लस log x जो है वो t में चेंज हो गया। तो इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन i जो है वो ये हो जाएगा 1 अपॉन में t के इंटीग्रल के इक्वल, जो कि आपको पता है कि log मॉडुलस ऑफ x जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया। तो अब t की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस log x यहाँ रख दिया। तो log मॉडुलस ऑफ 1 प्लस log x प्लस में कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं।
तो यहाँ देखिए ये है इंटीग्रेट करना है कि साइन एक्स इंटू में साइन कॉस एक्स को हमने इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ कॉस एक्स जो है उसको हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस के साइन एक्स आते हैं। तो इस तरह से साइन एक्स डी एक्स को डी टी में चेंज किया जा सकता है। तो पहले हम इसको गिवन को जो इंटीग्रल है उसको आई के इक्वल मान लेंगे और इस तरह से इसको लिख देते हैं। अब हमने क्या करना है, कॉस एक्स को हमने टी के इक्वल मान लेना है। तो कॉस एक्स को टी के इक्वल माना है, साइन एक्स को मानेंगे तो वो कॉस एक्स में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन क्योंकि कॉस एक्स इंडिपेंडेंट नहीं है, वो साइन के साथ बंधा हुआ है, इसीलिए वो उससे फ्री नहीं हो सकता। इसीलिए हमने कॉस एक्स को टी मान लिया और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के साइन एक्स डी एक्स जो है वो डी टी के इक्वल आ जाते हैं। तो इस तरह से साइन एक्स डी एक्स जो है वो माइनस के डी टी के इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से हम देखेंगे कि साइन एक्स डी एक्स जो है वो माइनस के डी टी के इक्वल हो गया और साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स जो है वो साइन टी के इक्वल हो गया। तो यानी कि हमारे को जो इंटीग्रेशन जो इतना बड़ा था वो अब चेंज हो गया है माइनस के साइन टी डी टी में। तो इस तरह से ये जो है इसको माइनस को बाहर निकाल के इंटीग्रेट करेंगे तो साइन टी का इंटीग्रेशन होगा माइनस के कॉस टी, और बाहर माइनस था ही तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो प्लस के कॉस टी प्लस में कांस्टेंट सी जो है वो इसका आंसर आता है। लेकिन टी की टर्म्स में हमें आंसर निकालना, एक्स की टर्म्स में निकालना है, क्वेश्चन एक्स की टर्म में। तो टी की जगह जो है हम एक्स की वैल्यू टी की वैल्यू रख देंगे तो ये कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन 5th को करते हैं। तो यहाँ साइन और ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी और फिर है कॉस ए एक्स प्लस बी। तो इसको जो है हम साइन जैसे 2a वाला फार्मूला होता है या साइन 2 थीटा का कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, उसमें बदल लेंगे। तो ये जो है साइन कॉस बदल जाएगा। अगर आप चाहें तो आप साइन को टी मान के या कॉस को टी मान कर भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर बाद में आपको फॉर्मूला यूज़ करके, आइडेंटिटीज़ यूज़ करके फिर जो है एनसीईआरटी वाला आंसर लाने के लिए उसे बदलना पड़ेगा। तो cos 2x वाला फार्मूला लगा के आप चेंज करेंगे। तो यहाँ हमने क्या किया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और बाहर डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो अब ये जो है अगर हम ax प्लस बी को कैपिटल ए मान लें तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो यानी कि ये साइन 2a के इक्वल हो गया। ए यहाँ पे क्या है, ए एक्स प्लस बी स्मॉल वाला, तो जो है ये हो गया साइन 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी अंदर आ गया। तो अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो पहले 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी को अगर आप थीटा के इक्वल मान लें तो जस्ट ये ऐसे है जैसे कि साइन थीटा के हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो साइन का क्या होगा, कॉस में इंटीग्रेशन आएगा कॉस थीटा यानी कि कॉस 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, और फिर थीटा यानी कि 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी को जो है डिफ्रेंशिएशन नीचे लिख देंगे, डिवाइड कर देंगे तो वो 2a के इक्वल आएगा। और माइनस का साइन तो साइन के इंटीग्रेशन से आता ही है कॉस के टर्म्स में। तो इस तरह से ये हो गया माइनस के 1/4 कॉस 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी और प्लस में कांस्टेंट सी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन हमारे को करना है। तो यहाँ जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो चेंज हो जाए, बस ये है कि आप ए एक्स प्लस बी का जो स्क्वायर रूट है उसमें आप इसमें क्या करेंगे कि अगर ए एक्स प्लस बी को अगर टी मान लें तो हमारा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सिंपल हो जाता है। या आप अगर स्क्वायर रूट को भी हटाना चाहते हैं तो ए एक्स प्लस बी को टी का स्क्वायर भी मान सकते हैं, मर्जी आपकी है, आंसर वही आएगा हर बार। टी स्क्वायर मान लेने से क्या होगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने जो है इसको सिंपल तरीके से ही कर रहे हैं कि ए एक्स प्लस बी को टी मान लिया तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। इस तरह से एक्स डी एक्स जो है डी टी के इक्वल हो गया, यानी कि डी एक्स जो है 1/a डी टी हो गया। इस तरह से जो है आई वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ टी
और dx जो है 1/a dt के इक्वल। अब 1/a कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन के साइन से, मल्टीप्लाई में रहेगा लेकिन बाहर आ गया। तो ये अब स्क्वायर रूट ऑफ t क्या है, t की पावर 1/2, यानी कि t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करना है तो xn वाले फार्मूले से हो जाएगा। ये हो गया 1/a और ये हो गया 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा और नीचे भी 3/2 आ जाएगा। अब 3/2 को जो नीचे है उसको उल्टा कर देंगे क्योंकि डिवाइड में मल्टीप्लाई में बदलना है। तो ये हो गया 2/3a इंटू में t की पावर 3/2 प्लस के c। तो इस तरह से 2/3a और t की जगह जो है हमने लिख दिया a x प्लस b और उसकी पावर हो गई 3/2 प्लस में कांस्टेंट c। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है ये 6th क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। अब अगले क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन जो है इसमें है x टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जो स्क्वायर रूट के नीचे जो दे रखा है x प्लस 2 उसको हम t मान लेंगे, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को जो दिया हुआ है उसको i के इक्वल मान लेते हैं और x प्लस 2 को अब अगर हम t के इक्वल मानेंगे तो x प्लस 2 तो t हो जाएगा। तो उसको मानने से ये है कि ये x भी जो है वो t की टर्म्स में जो बाहर एंड इससे स्क्वायर रूट से वो भी t में चेंज हो जाएगा। तो इससे ये देखते हैं कैसे किया। तो x प्लस 2 को हम t मान लेते हैं और t फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt और t माइनस 2 जो है वो x के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू आ गई t माइनस 2 और डिफरेंशिएट करने से dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो इस तरह से dx की जगह dt लिख सकते हैं और x की जगह t माइनस 2 लिख देंगे और स्क्वायर रूट x प्लस 2 की जगह रूट t लिख देंगे और dx की जगह जैसे हमने बताया dt के इक्वल है तो यहाँ dt से इसको रिप्लेस कर देंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं डिफरेंशिएट करने से यही आ रहा है। तो ये हमने लिख दिया। अब t माइनस 2 को स्क्वायर रूट t से, स्क्वायर रूट t का मतलब t की पावर 1/2, उसके t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 3/2 आ जाएगी और माइनस 2 से करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर t की पावर 1/2 तो आ जाएगा और dt को dt रहने देंगे। अब इसको इंटीग्रेशन xn वाले फार्मूले से करेंगे तो यहाँ जो है t की पावर 3/2 है वो उसमें पावर में एक ऐड करेंगे तो 3/2 प्लस 1 हो जाएगा 5/2 और नीचे भी 5/2 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस के ये 2 आ गए और t की पावर 1/2 का करेंगे तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 हो गया और नीचे भी 3/2 आ जाएगा। कांस्टेंट सी लगना ही है। तो अब ये हो गया 2/5 और यहाँ t की पावर 5/2 हो गया और यहाँ अब 3/2 को उल्टा कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4/3 हो गया और t की पावर 3/2 हो गया। कांस्टेंट c आ गया। अब क्या करना है, अब करना है कि t की जगह हमारे को क्या रख देना है, x प्लस 2 रख देना है जो, क्योंकि हमारे को आंसर क्या चाहिए x की टर्म्स में चाहिए। तो t की जगह x प्लस 2 रख दिया तो ये हो गया x प्लस 2 की पावर 5/2 और ये हो गया 4/3 और x प्लस 2 की पावर 3/2 और प्लस में c। तो ये आंसर हमारा आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की जैसा ही दिख रहा है, थोड़ा बहुत फ़र्क है बस ये कि x जो है यहाँ पे वो गायब हो जाएगा क्योंकि 1 + 2x स्क्वायर का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो x dx जो है वो 1/4 dt के इक्वल हो जाएगा। ये करते हैं, पहले इसको गिवन को i के इक्वल मान लिया और फिर 1 जो है स्क्वायर रूट के नीचे जो है 1 + 2x स्क्वायर उसको t के इक्वल मान लिया तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x हो जाएगा क्योंकि जो x स्क्वायर का होता है 2x तो 2 × 2x 4x तो 4x dx जो है वो dt के इक्वल आ गया। तो इस तरह से आप, क्योंकि आपके पास है x dx तो आप इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो x dx जो है 1/4 टाइम्स ऑफ dt हो गया, यानी कि x dx की जगह 1/4 dt रख सकते हैं। तो हम जो है x dx को 1/4 dt से रिप्लेस कर देंगे, यानी 1/4 कांस्टेंट है उसे तो बाहर लिखा जा सकता है और x की जगह x dx की जगह हमने dt रख दिया और ये हो गया रूट t। तो ये हो गया 1/4 रूट t और ये dt हो गया। तो रूट t की जो इंटीग्रेशन होगा वो
जो है टी एन वाले एक्स टी एन के ये एक्स एन के उस वाले फार्मूले से हो जाएगा, 1 ऊपर ऐड कर देंगे तो ये 3/2 हो गया, टी की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 आ गया। अब 3/2 को उल्टा कर देंगे, कोई डिवाइड में मल्टीप्लाई में करना है तो 1/4 इंटू में 2/3 और टी की पावर 3/2 हो गया। तो ये 2 से 4 कैंसिल होकर 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा इधर हम जब इसको करेंगे तो यहाँ पे इसको 2 से इसको काटा, ये देखिए ये इस तरह से आ गया, तो नीचे जो है 6 हो जाएगा 2 इंटू 3 और ऊपर 1 इंटू 1 1 हो गया, तो 1/6 आ गया। और t जो है उसको हमने माना था 1 प्लस में 2x², तो ये हो गया 1/6 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 प्लस में कांस्टेंट c। तो ये इसका आंसर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये जो है 4x + 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² + x + 1 है। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको पहले हम क्या मान लेंगे, i के इक्वल मान लेंगे, और i के इक्वल मान के इसमें से 4x + 2 में से 2 जो है वो कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि निकल ही रहा है, आपको दिख रहा होगा 4x + 2 जो है इसमें से 2 बाहर हम निकाल लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो अब नए तरीके से चेंज हो गया। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि अगर 4x + 2 में से 2 लेंगे तो बाहर 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 4x की जगह 2x लिख देंगे, क्योंकि 2 से हम डिवाइड कर चुके हैं, और 2 की जगह 1 आ जाएगा, तो 2x + 1 हो गया। और स्क्वायर रूट वाले टर्म जो है एज इट इज़ आ जाएगी, तो यहाँ इसको लिख देंगे स्क्वायर रूट के नीचे x² + x + 1 और ये dx हो गया। अब आपको क्या करना है कि जो स्क्वायर रूट के नीचे जो दे रखा है x² + x + 1 उसको t के इक्वल मान लेना है, क्योंकि इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास 2x + 1 dx आ जाता है। जैसे x² का हो गया 2x और x का हो गया +1 और ये dx बाहर आ गया और कॉमन ब्रैकेट के, और t का हो जाएगा dt। तो इस तरह से 2x + 1 dx को जो है हम dt से रिप्लेस कर सकते हैं, और जो स्क्वायर रूट x² + x + 1 है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ t। तो t का स्क्वायर रूट का मतलब t की पावर 1/2 हो गया, और dt एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसे xn वाले फार्मूले से जो है इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी कि 1/2 में +1 करेंगे तो 3/2 हो गया, तो t की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 हो गया। अब 3/2 को उल्टा कर देंगे तो 2/3 हो गया, वो 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4/3, तो 4/3 t की वैल्यू जो है वो अब हम यहाँ पे रख देते हैं x² + x + 1 और इसकी पावर जो है 3/2 और कांस्टेंट c प्लस कर देंगे, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसको हम करेंगे। इसमें क्या दे रखा है कि आपको 1/x + स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन करना है। तो ये क्वेश्चन में भी आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसा है नहीं कि जिसे हम बाहर लिए, तो सबसे पहले तो हम इसे i के इक्वल मान के इंटीग्रेशन का ऐसे लिख देंगे, और फिर हम देखते हैं कि x माइनस में स्क्वायर रूट ऑफ x में से स्क्वायर रूट ऑफ x जो है वो कॉमन निकाला जा सकता है। अब इससे होगा क्या कि जो स्क्वायर अंदर ब्रैकेट में स्क्वायर रूट -1 बचा है, वो अगर हम उसको t के इक्वल मान के उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास 1/√x dx आ जाएगा, तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए √x का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/2 टाइम्स ऑफ √x dx और इधर dt हो गया, यानी कि 1/√x dx जो है वो 2 टाइम्स ऑफ dt हो गया। यानी कि आप 1/√x dx की जगह पे 2 dt रख सकते हैं, और 2 क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए उसको तो हम बाहर रख सकते हैं, और dt जो है dx की जगह आ ही जाएगा। और क्योंकि 1/√x जा चुका है, हमारे पास सिर्फ 1/√x - 1 है, तो ये 1/t हो गया, और 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t का जो मॉडुलस है। तो इस तरह से जो है हमारे पास t की वैल्यू अगर हम इसके अंदर रख देते हैं √x - 1, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log मॉडुलस ऑफ x का स्क्वायर रूट -1 प्लस में कांस्टेंट c। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि x/में स्क्वायर रूट ऑफ x + 4 का इंटीग्रेशन करना है, जहाँ x जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि x एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो इंटीग्रल दे रखा है उसको i के इक्वल मानकर हम जो है इसको आगे प्रोसीड करते हैं।
तो यहाँ जो है हम क्या करेंगे कि x+4 को जो है हम क्या है t के इक्वल मान लेते हैं। तो इसको t के इक्वल मान लेने से क्या होगा, यहाँ ये x इज़ ग्रेटर देन 0 लिखना है, तो सिर्फ इसीलिए है कि स्क्वायर रूट वाली टर्म है। आप जो है इसको ये माइनस यहाँ पे 4 से जो है -4 से बड़ा भी कोई नंबर हो सकता था, ये 0 से ग्रेटर देन 0 कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन नीचे 0 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इसीलिए उन्होंने ग्रेटर देन 0 लिख दिया। तो x+4 को t मान लेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx जो है वो dt के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या होगा कि x जो है t-4 हो गया, तो x की जगह तो हमने क्या लिख दिया t-4, और रूट t जो है इधर आ जाएगा रूट x+4 की जगह, और dx जो है dt के इक्वल है तो dx की जगह dt लिख देंगे। अब इनको सेपरेट कर देते हैं, यानी कि रूट t से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा t/√t और माइनस के 4/√t। तो t/√t जो है वो हो जाएगा √t के इक्वल, और ये जो है माइनस के 4 और t की पावर माइनस के 1/2 हो जाएगा, t की पावर माइनस के 1/2, क्योंकि 1/2 नीचे पावर है ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो ये आ गया हमारे पास। तो हमारे को इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है। तो t की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो ये होगा t की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 आ जाएगा। और इसी तरह से t की पावर -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो माइनस के 1/2 प्लस के 1 हो जाएंगे, प्लस के 1/2 नीचे भी 1/2 आ जाएगा, और एक कांस्टेंट जो है वो c हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे इनको उल्टा कर देंगे, 3/2 को तो 2/3, t की पावर 3/2, और 1/2 को 4 उल्टा करके 2 को हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 8 t की पावर 1/2 प्लस c आ गया। अब t की वैल्यू रख देंगे तो ये हो गया 2/3 x+4 की पावर 3/2 माइनस के 8 x+4 t की पावर, ये इसकी पावर हो जाएगी 1/2 प्लस में कांस्टेंट c। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको आगे भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि x+4 की पावर 1/2 कॉमन आता है, तो इसको 2/3 के साथ कॉमन ले लेंगे तो ये x+4 इधर फर्स्ट टर्म में बचा, और क्योंकि हाफ ले लिया तो 1 पावर बच जाएगी। और इधर जो है अगर आप इसको 3/2 से 8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 12, तो माइनस के 12 इधर आ जाएंगे और बाहर जो है प्लस के कांस्टेंट आ जाएंगे c। अब x+4 - 12 जो है वो x - 8 के इक्वल हो जाता है। तो इस तरह से ये हो गया 2/3 x+4 की पावर 1/2, और ये हो गया x - 8 प्लस में कांस्टेंट c। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन एनसीईआरटी के हिसाब से है। अब जो है इस क्वेश्चन में x³ - 1 की पावर 1/3 और x की पावर 5 का इंटीग्रेशन हमारे को करना है। तो यहाँ क्या होगा कि आप देख रहे होंगे कि x³ - 1 को अगर हम t मान लेते हैं तो ये तो हो जाएगा t की पावर 1/3, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² हमारे पास आता है। तो लेकिन हमारे पास क्या है x की पावर 5, तो हम इसको दो टुकड़ों में बांट देते हैं x की पावर 5 को। एक हो जाएगा x का क्यूब और दूसरा हो जाएगा x का स्क्वायर। तो x के क्यूब को तो t की टर्म्स में चेंज कर लेंगे, और x² जो होगा वो क्या होगा, अपने आप ही जो है वो डिफरेंशिएट करने पर जब t को x की टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे हुआ। तो इस तरह से हमने x5 को लिख दिया x का क्यूब इंटू में x का स्क्वायर। तो यहाँ इस तरह से लिख देने के बाद अब जो है हम x³ - 1 को जो है t मान लेते हैं, तो इसको t के इक्वल रख दिया, तो x³ - 1 = t हुआ। तो ये जो है फर्स्ट टर्म जो पार्ट है इसका x³ - 1 की पावर 1/3 वो तो t की पावर 1/3 हो गया, और x³ जो है वो हमारा हो जाएगा t+1 के इक्वल, और x³ - 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² dx जो है वो dt के इक्वल आ गया। इसका मतलब x² dx जो है 1/3 dt हो गया, यानी कि x² dx जो लास्ट वाले टर्म है उसको 1/3 dt से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन 1/3 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाला जा सकता है।
तो हम जो है इसको एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 1/3 जो है उसकी जगह टी की पावर 1/3 रख दिया। एक्स क्यूब की जगह हमने क्या रख दिया, टी प्लस वन रख दिया यहाँ पे। ये देखिए ये एक्स क्यूब माइनस वन जो टी के इक्वल है, तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, टी प्लस वन के इक्वल। तो इधर जो है हमने इसकी जगह टी प्लस वन रख दिया, और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो है 1/3 डी टी। तो 1/3 कॉन्स्टेंट है, उसे बाहर निकाल दिया और डी एक्स की जगह डी टी रख दिया। अब ये जो है सारा टी की टर्म्स में आ चुका है। अब टी की पावर 1/3 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है टी की पावर 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ लिख देंगे टी की पावर 4/3, और टी की पावर 1/3 को 1 से करेंगे तो एज इट इज़ टी की पावर 1/3 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करना है, तो एक्स एन वाले फार्मूले से हो जाएगा। तो टी की पावर 4/3 जो है, 4/3 में अगर 1 प्लस करते हैं तो 7/3 हो जाता है। तो इसको जो है, और 1/3 में अगर 1 करेंगे तो वो 4/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों को पहले सेपरेट करने के बाद इसको एक्स एन वाले फार्मूले से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हो गया 1/3, और यहाँ टी की पावर 4/3 है तो 4/3 प्लस 1 हो गया 7/3, और नीचे भी 7/3 आ गया। और इसी तरह से टी की पावर 1/3 है, 1/3 में 1 प्लस करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, नीचे भी 4/3 आ जाएगा। और कांस्टेंट में सी जो है वो हमारा आना ही है। अब ये 7/3 को उल्टा करेंगे तो 3/7 हो जाएगा, 3/7, और ये हो गया टी की पावर 7/3। प्लस में जो है ये 4/3 जो नीचे था वो 3/4 हो जाएगा, और टी रेज पावर 4/3 हो गया यहाँ पे, और कांस्टेंट सी एज इट इज लिख देंगे। अब 1/3 से हम जो है अगर इनको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जो है दोनों टर्म्स में ऊपर न्यूमरेटर में कट जाएगा, और फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1/7 टी रेज पावर 7/3, और दूसरी टर्म हो जाएगी प्लस के 1/4 टी रेज पावर 4/3 प्लस में सी। तो ये जो है हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 1/7 जो है उसमें टी की पावर अगर हम रख देते हैं एक्स क्यूब माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1 7/3 इसकी पावर में, और दूसरी टर्म हो जाएगी 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 रेज पावर 4/3, और कांस्टेंट सी जो है वो आ ही जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। यहाँ देखिए कि क्या है कि एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 3x क्यूब की पावर 3 है, यानी कि 2 प्लस एक्स 3x क्यूब का क्यूब है। तो हमें पहले क्या करना है, इसे इंटीग्रेशन को आई के इक्वल रख के, और जो है इसको देखते हैं कि नीचे जो डिनोमिनेटर में है 2 प्लस में 3x क्यूब, अगर हम उसको t के इक्वल मान लेते हैं तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 9x स्क्वायर dx हो जाएगा। तो उससे x स्क्वायर dx हमारा चला जाएगा, और ये 2 प्लस में 3x क्यूब जो है वो t के टर्म्स में आ जाएगा। तो इस तरह से 3x क्यूब को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो 9x स्क्वायर dx आया। 2 तो 0 हो ही जाता है डिफ्रेंशिएट करने पर, कॉन्स्टेंट है। तो 9x स्क्वायर dx जो है dt के इक्वल है, तो x स्क्वायर dx क्या हो गया 1/9 dt। तो 1/9 dt हो गया। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर dx की जगह हम 1/9 dt रख सकते हैं। 1/9 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया, और ये आ गया dt। और इधर जो है 1/t का क्यूब हो गया। तो 1/t का क्यूब जो है ये t की पावर -3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो है अब xn वाले फार्मूले से इसे करेंगे तो t की पावर -3 जो है वो -2 हो जाएगी, क्योंकि -3 में +1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो इस नीचे भी -2 आ जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस के जो है 1/18 टी स्क्वायर प्लस ई होगा। अब t की वैल्यू रख देंगे जो कि 2 प्लस में 3x क्यूब है, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/18 2 प्लस में 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में c इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो इस प्रकार है कि इसमें 1/x और ब्रैकेट में है log x रेज पावर m, इसका इंटीग्रेशन हमारे को करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें i क्या है, वो है 1/x log x रेज पावर m। तो
तो इसका जो है हमारे को इंटीग्रेशन करना है। तो इधर x जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, वो इसीलिए लिखा गया है कि नीचे डिनोमिनेटर में जो है इसको होना है और log के साथ भी है, तो इसलिए पॉजिटिव होना ज़रूरी है। तो log x को अगर हम t मान लेते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/x dx जो है वो dt के इक्वल हो गया। तो इससे क्या हुआ कि हमारा 1/x dx dt में चेंज हो जाएगा और log x जो है वो t में बदल ही गया है, तो t की 1/t⁻m dt हो गया। जब t की पावर m को ऊपर लेके जाएंगे तो t⁻m हो जाएंगे और dt हो गया। तो यहाँ पर xn वाले फार्मूले से करेंगे तो t की रेस पावर -1 + 1 और नीचे भी -m + 1 हो गया। तो इस तरह से t रेस पावर -m + 1 अपॉन में -m + 1 + c हो गया। अब इसमें 1 को पॉजिटिव को पहले रख लेते हैं तो t रेस पावर 1 - m अपॉन में 1 - m + c ये जो है आ जाएगा। अब t की वैल्यू हम यहाँ पे log x रख देंगे तो ये हो जाएगा log x रेस पावर 1 - m और अपॉन में 1 - m + में c। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो यहाँ जो है क्वेश्चन इसमें भी आप देख रहे हैं कि नीचे जो डिनोमिनेटर में 9 में 4x² है, अगर हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो x की टर्म्स में हो जाएगा और x dx हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको i के इक्वल रख के देंगे और 9 - 4x² को t मान लेंगे। तो 9 - 4x² जो है यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको हमने t के इक्वल मान लिया। तो अब 9 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगा और माइनस के 4x² का हो जाएगा माइनस के 8x। तो क्योंकि x² का हो जाएगा 2x -4 से होके माइनस के 8x dx हो गया। तो 8x dx माइनस के 8 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे तो x dx जो है माइनस के 1/8 dt के इक्वल हो गया। यानी कि x dx को माइनस के 1/8 dt से रिप्लेस कर सकते हैं। तो माइनस के 1/8 कांस्टेंट बाहर आ गए और सिर्फ x dx की जगह dt लिखना है और ये हो जाएगा 1/t dt। तो 1/t का इंटीग्रेशन करते हैं तो log मॉडुलस ऑफ t हो जाता है। तो ये log mod t प्लस में c हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया 1/8 और log mod जो है यहाँ पे हो गया t की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं वो हो जाएगी 9 में 4x²। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है ये आप इसको समझ गए होंगे। अब अगले क्वेश्चन 16th क्वेश्चन जो है, अब ये क्वेश्चन है 16th नंबर क्वेश्चन है e⁻² + 3 dx। तो इसमें जो है आप 2x + 3 को हम क्या करेंगे, हम t मान लेंगे। तो इससे जो है ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे भी e की पावर वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। तो ये 2x + 3 जो है अगर हम उसे t मान लेते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2dx = dt। यानी कि dx जो है वो 1/dt के इक्वल हो गया। तो इस तरह से ये बदल गया। अब क्या करना है आपको कि ये तो 2x + 3 की जगह अगर हम t रख देते हैं तो e⁻t हो गया और यहाँ पे dt हो गया और 1/2 बाहर कांस्टेंट होने की वजह से निकाल दिया। तो ये हो गया 1/2 और e की पावर t की जो इंटीग्रेशन होता है वो e⁻t ही होता है। तो एज इट इज़ आ जाएगा प्लस में c हो गया। तो इस तरह से ये हो गया 1/2 और t की वैल्यू इधर रख देंगे तो e⁻2x + 3 इधर जो है आ गया प्लस में c हो गया। तो आप जो है इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे को ई का सिंपल वही क्वेश्चन लिखा और सिर्फ जो है उसकी पावर को दोबारा से डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दिया। यहाँ पर देखिए ये है x/में e⁻x², तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर x² जो है उसको अगर हम t मानेंगे तो x² का जो डिफरेंशिएशन है वो हो जाएगा 2x dx। तो इस तरह से ऊपर जो x dx है इसको हम dt से रिप्लेस कर सकते हैं। तो x² को t मान लिया तो ये हो गया 2x dx तो = dt। तो x क्या हो जाएगा, x dx क्या हो जाएगा 1/2 dt। तो इस तरह से ये जो है चेंज हो जाएगा t की टर्म्स में और हमारे पास जो ये इंटीग्रेशन इस तरह से हो जाएगा कि x dx की जगह हमने इसको लिख दिया 1/2 dt और 1/2 कांस्टेंट है वो तो बाहर आ गया और dx की जगह dt आ जाएगा और इधर हो गया 1/e⁻t।
तो ये आ गया। तो ई रेस पावर टी ऊपर जाके ई रेस पावर माइनस टी हो जाएगा, डी टी हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस टी है तो माइनस जो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन जो है माइनस के 1 होता है। तो माइनस के 1/2 ई रेस पावर माइनस टी प्लस में सी हो गया। अब टी की वैल्यू रख देंगे जो कि एक्स स्क्वायर है, तो ये हो गया 1/2 ई रेस पावर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में सी। तो ए की पावर क्योंकि नेगेटिव है तो आप इसे नीचे लाके जो है पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये हो गया 1/2 ई रेस पावर एक्स स्क्वायर प्लस के सी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से 17th क्वेश्चन हुआ। अब जो है आप ये क्वेश्चन देखिए, 18th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें खाली क्या करना है कि tan इनवर्स x को अगर हम t मान लेते हैं तो tan इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx में बदल जाएगा। इस तरह से डिनोमिनेटर जो है dx के साथ dt में बदल जाएगा और e जो है वो tan इनवर्स की जगह t रखने से वो et हो जाएगा। तो इससे जो है क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। तो हमने क्या किया, tan इनवर्स x को t माना, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो है वो dt के इक्वल हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरह से चेंज हो गया कि i जो है वो हो गया ये इंटीग्रेशन का सिंबल और ये e की पावर t, क्योंकि tan इनवर्स x को t मान लिया और dx या dt आ गया। और क्योंकि साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी इसके साथ चला गया तो ये हो गया e की पावर t प्लस सी और t की वैल्यू रख देंगे तो e रेस पावर tan इनवर्स x प्लस सी हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता है और इसको ध्यान से देखिए। यहाँ है e रेस पावर 2x माइनस 1 और नीचे डिनोमिनेटर में e रेस पावर 2x प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि अगर ऊपर वाले को चाहे अगर t मानो या नीचे वाले को उसका डिफ्रेंशिएशन जो है दूसरे वाला नहीं होता है। तो इसको एक ट्रिक की मदद से करेंगे। तो वो ये है कि ऊपर नीचे जो है ई रेस पावर एक्स से इसको डिवाइड कर देते हैं। इससे डिवाइड करने से क्या होगा कि एक टर्म जो है फर्स्ट वाली तो e की पावर x में बदल जाएगी और दूसरी वाली टर्म जो है e की पावर माइनस x में बदल जाएगी। इससे क्योंकि आपके देख रहे होंगे कि ऊपर नीचे साइंस में भी फ़र्क है, एक माइनस का और एक प्लस का। तो हमने क्या करना है, इसको ex से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे सारी टर्म्स को, तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। अब हमारा जो मॉडिफाइड क्वेश्चन है वो ये हो गया कि e की पावर 2x माइनस के x क्या हो जाएगा e की पावर x और इसी तरह से e की पावर x ऊपर जाके क्या हो जाएगा e की पावर माइनस x। सेम जो है नीचे डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा तो ex e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x और ये dx हो गया। अब हम डिनोमिनेटर में जो है उसको क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो e की पावर x प्लस में e रेस पावर माइनस x जो है उसको t माना तो e की पावर x का तो डिफरेंशिएशन e की पावर x ही हो जाएगा, लेकिन e की पावर माइनस x का माइनस के e की पावर माइनस x हो गया और बार dx आ गया इक्वल टू dt हो गया। यानी कि हमारा न्यूमरेटर जो है dx के साथ dt में बदल गया और नीचे जो है 1/में t आ गया। तो इस तरह से 1/में t dt जो है ये हमारे पास हो गया। तो इसका हो जाएगा log mod t प्लस में c। तो ये हमारे पास आ गया। अब log mod t का t की वैल्यू जो है हम यहाँ पे रख देंगे और t की वैल्यू क्या है e रेस पावर x प्लस में e रेस पावर माइनस x। तो वो वैल्यू जो है हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है इस तरह से हमारे सामने आ गया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे 1-2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि टाइम पे ट्रिक क्लिक करने चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है जो है वो है e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस के 2x अपॉन में e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस के 2x। अब इस क्वेश्चन को 19वें क्वेश्चन की तरह नहीं करना है, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी सेट क्वेश्चन है और इस में आप देख रहे होंगे कि अगर हम डिनोमिनेटर को t के इक्वल मान लें तो न्यूमरेटर अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो आप पहले इसको i के इक्वल मान के हम करेंगे तो जो है e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x जो है इसको हम t के इक्वल मान लेते हैं और फिर जो है इनको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जो है e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x और e की पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस के 2 टाइम्स ऑफ e की पावर माइनस के
2x और यहाँ dx हो गया, dt हो गया। तो आप अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये आप देखेंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर है dx के साथ, उसका 2 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। और तो इस तरह मतलब ये हुआ कि e की पावर 2x माइनस में e की पावर माइनस 2x जो है वो हमारा 1/2 dt के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सारा चेंज हो गया। अब हमारा जो है इंटीग्रल इस तरह से हो गया 1/2 1/t dt, और 1/t का आपको पता ही है कि log t mod के साथ हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2 log mod प्लस में c। तो t की वैल्यू जो है हम यहाँ पे रख देते हैं e की पावर 2x प्लस में e रेस पावर माइनस 2x, ये हमने रख दी। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया प्लस में 5 उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। इसी तरह से और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल गुरुदेव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।